आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे पहले चैट जीपीटी और उसके बाद गूगल बार्ड ने तहलका खेज इनकलाब बर्पा किया। 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया और सबको हैरान करके रख दिया। चैट जीपीटी के थ्रू आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप उसका आंसर जनरेट करवा सकते हैं। स्टूडेंट अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से। वीडियोस के लिए टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट कुछ भी आप जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। चैट जीपीटी के बाद गूगल वालों ने गूगल बार्ड को लॉन्च किया। इस वीडियो के अंदर मैं चैट जीपीटी और गूगल बार्ड दोनों का डिफरेंस आपको बताऊंगी कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है और क्यों बेटर है। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको इन दोनों में से क्या यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, कुछ भी हैं, किसी भी हवाले से आपको हेल्प चाहिए तो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है। चैट जीपीटी के लॉन्च होने से पहले ही, चैट जीपीटी के आने से पहले ही गूगल वाले एआई चैटबॉट पर काम कर रहे थे, लेकिन गूगल बार्ड को चैट जीपीटी के बाद लॉन्च किया गया। फरवरी 2023 में गूगल बार्ड को लॉन्च किया गया। लेकिन गूगल बार्ड जो है ये मच मोर पावरफुल है चैट जीपीटी से। गूगल बार्ड आपको ज़्यादा अच्छे से आंसर करता है आपके हर क्वेश्चन का चैट जीपीटी के मुकाबले में। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर चीज़ प्रैक्टिकली आपको मैं सिखाऊंगी कि गूगल बार्ड किस तरह से ज़्यादा बेटर है चैट जीपीटी से। सबसे पहले तो आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर चैट जीपीटी को सर्च करना है। चैट जीपीटी को सर्च करने के बाद फर्स्ट वाला लिंक चैट जीपीटी, इसको ओपन कर लेते हैं। इसका इंटरफेस चेक करते हैं कि जब हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं तो इसका किस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आता है। चैट जीपीटी में आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, लेकिन गूगल बार्ड जो है यहाँ पे आपको साइन अप, लॉगिन ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सिंपली से गूगल बार्ड सर्च करना पड़ता है और आप उसको यूज़ करते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर यहाँ से लेते हैं। जब आप चैट जीपीटी को ओपन करेंगे आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप कर लेने के बाद इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वो सभी क्वेश्चंस हैं जो मैंने चैट जीपीटी से किए थे। आप चैट जीपीटी से कुछ भी क्वेश्चन करें, कोई सा भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट करवाएं, वो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मिलता है। नेक्स्ट टाइम अगर उसी को ही आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप यहीं से ही वो ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब अगर मुझे इन्हीं की ज़रूरत है तो मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने वो सारे का सारा आ जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया। यूट्यूब की वायलेशन पॉलिसीज़ के बारे में मैंने क्वेश्चन किया था चैट जीपीटी से, तो ये वही क्वेश्चन, वही आंसर मेरे सामने आ गया है। और इसके अलावा आपको एक नया प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने के लिए, नया क्वेश्चन करने के लिए ये नीचे मैसेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको चैट जीपीटी उसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। अब हम चलते हैं गूगल बार्ड पे और उसका इंटरफेस देखते हैं कि गूगल बार्ड यूज़ करने में कैसा है। जब आप गूगल बार्ड को सर्च करेंगे तो आपको ये सारा जिमिनी वाले के ऊपर क्लिक करना होगा। इस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, गूगल बार्ड की एक बड़ी बात यह है कि गूगल बार्ड की एक्सटेंशन भी अवेलेबल है जिसको आप अपने क्रोम पे ऐड करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन को ऐड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप जिस भी टैब के ऊपर जाएंगे आपको आपकी वो एक्सटेंशन मिलेगी गूगल बार्ड वाली। आपको इसी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको गूगल बार्ड अपना ओपन कर लेना है। गूगल बार्ड ओपन करें तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो चैट जीपीटी है यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट राइट करवाने के लिए ये ऑप्शन मिलता है टाइपिंग का। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, कोई सा भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद आपको ये एरो का सबमिट का बटन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका मैसेज सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो चैट जीपीटी है यहाँ पे कमाल की बात ये है कि यहाँ पे आप कोई सा भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी पिक्चर के रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप अपलोड इमेज का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वॉइस भी डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे माइक्रोफोन का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये पहला पॉइंट है जिसमें गूगल बार्ड इज़ मच मोर बेटर देन चैट जीपीटी। ये चीज़ें हमें चैट जीपीटी में नहीं मिलती जो कि हमें गूगल बार्ड देता है कि आप एक तो प्रॉम्प्ट टाइप करके उसका आंसर ले सकते हैं।
इसके अलावा आप कोई पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं और आप अपना यहाँ पे वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें गूगल बार्ड तो प्रोवाइड करता है, लेकिन चैट जीपीटी हमें उनका आंसर प्रोवाइड नहीं करता। चैट जीपीटी उसके बदले में हमें सॉरी का रिप्लाई कर देता है। जिस तरह से पाकिस्तान में 9 मई का इंसिडेंस हुआ था इमरान खान का, तो वही चीज़ अगर हम गूगल बार्ड पर सर्च करें तो गूगल बार्ड हमें उसका आंसर प्रोवाइड करेगा, लेकिन चैट जीपीटी उसका आंसर प्रोवाइड नहीं करता। इसी तरह बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस, उनके आंसर चैट जीपीटी हमें नहीं देता। अब हम यहाँ पे एक अपने लिए सीवी राइट करवा लेते हैं। मैं गूगल बार्ड को मैंने ओपन किया हुआ है। गूगल बार्ड को यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट टाइप करूँगी कि राइट अ सीवी ऑन डाटा एंट्री जॉब। तो देखते हैं कि गूगल बार्ड जो है हमें किस तरह से इसका आंसर प्रोवाइड करता है। मैंने चैट जीपीटी पर राइट अ सीवी फॉर डाटा एंट्री जॉब, ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को ही हम चैट जीपीटी पे पेस्ट करके वहाँ से भी एक सीवी लिखवाएंगे और फिर दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। प्रॉम्प्ट लिख देने के बाद आपको ये सबमिट का बटन मिलता है, तो आपको उसके ऊपर सबमिट करवा देना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो विद इन सेकेंड बार्ड हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देगा। ये देखें, गूगल बार्ड ने हमारे लिए एक सीवी राइट करना स्टार्ट कर दी, बल्कि राइट कर भी दी है डाटा एंट्री के लिए। ये देखें, विद इन सेकेंड हमें एक सीवी राइट करवा दी है। अब हम चलते हैं गूगल चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइप कर लेते हैं, वही वाला हमने पेस्ट कर दिया कि राइट अ सीवी फॉर डाटा एंट्री जॉब। अब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। चैट जीपीटी ने हमारे लिए सीवी राइट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। सीवी राइट कर दी है जिसमें हमारा फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे ये देखें एजुकेशन, स्किल्स, रेफरेंस, सारा कुछ ये हमारे पास सीवी राइट होके आ चुकी है। अब हम अपने बार्ड पे चलते हैं और देखिए गूगल बार्ड ने भी हमारे लिए सीवी राइट कर दी। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शो ड्राफ्ट्स का। अगर आप शो ड्राफ्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ड्राफ्ट यानी कि 3 डिफरेंट मेथड्स के साथ सीवी हमें राइट करके दी है गूगल बार्ड ने। ये पहली सीवी है, पहला तरीकाकार है। ये दूसरा तरीकाकार है, इसमें भी हमारे पास ये वाला मेथड है, इसके थ्रू सीवी हमारे पास आ गई। अब अगर आपको ये सीवी पसंद नहीं है तो आप ये थर्ड वाला ड्राफ्ट चेक कर सकते हैं। इसमें एक थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के साथ सीवी राइट की हुई है, आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे गूगल बार्ड से तो उसके 3 डिफरेंट आंसर्स आपको प्रोवाइड करेगा। आप उन तीनों मेथड्स को, तीनों आंसर्स को चेक कर सकते हैं, तीनों ड्राफ्ट को देखें, जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी मेथड सीवी का पसंद नहीं आया या आपने किसी भी आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आपको पसंद ना आए तो आप एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे ही आपने प्रॉम्प्ट लिखा सामने एडिट का बटन है, एडिट टेक्स्ट का, इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डाटा एंट्री के लिए नहीं करवानी, आपको फ्रीलांसिंग के लिए करवानी है तो आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अपना प्रॉम्प्ट आप चेंज कर दें। चेंज करने के बाद आपको नीचे अपडेट के ऊपर क्लिक करना है तो आपको आपके न्यू क्वेश्चन का आंसर जनरेट करवा देगा। ये देखें, आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इसने राइट करके दे दिया। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन का एक ही आंसर देता है, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट्स नहीं मिलते। तो एक दूसरा पॉइंट था कि गूगल बार्ड जो है ये ज़्यादा बेटर है चैट जीपीटी से। गूगल बार्ड आपको पिक्चर अपलोड करने का, आपको वॉइस ओवर करने का ऑप्शन देता है। गूगल बार्ड आपके हर क्वेश्चन के रिजल्ट में आपको 3 डिफरेंट ड्राफ्ट देता है, जबकि चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको गूगल बार्ड तो करता है लेकिन चैट जीपीटी नहीं करता। अब जैसा कि 9 मई का इंसिडेंस था पाकिस्तान में, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 9 मई इंसिडेंस इन पाकिस्तान। तो देखते हैं कि इसके नतीजे में हमें चैट जीपीटी क्या कहता है। प्रॉम्प्ट मैंने अपना यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें, इसका आंसर यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें कर दिया है। यहाँ पे इसको आप रीड आउट कर सकते हैं कि एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज अपडेटेड इन September 2021 I don't have information on events
और इंसिडेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द डेट इंक्लूडिंग माई इंसिडेंट्स ऑन 9 मई 2023। चैट जीपीटी कह रहा है कि मुझे 2021 में अपडेट किया गया था, तो 2023 मई में पाकिस्तान में क्या इंसिडेंट्स हुआ मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अब हमने यही वाला प्रॉम्प्ट जो है हम पेस्ट कर देते हैं गूगल बार्ड पे। गूगल बार्ड पे पेस्ट करने के बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखें विद इन सेकेंड हमें राइट करना स्टार्ट कर दिया है गूगल बार्ड ने। अभी हमारे पास 9 मई का इंसिडेंस आ जाता है। देखते हैं कि गूगल बार्ड हमें क्या कहता है। देखें गूगल बार्ड ने हमें इसका कितने अच्छे से आंसर कर दिया है। ये देखें इमरान खान लीडर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी वाज फेसिंग वेरियस करप्शन चार्जेस। ये देखें हर चीज़ का ज़बरदस्त आंसर हमें कर दिया है। इमरान खान के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये देखें सारा कुछ हमें इसका आंसर दे दिया है गूगल बार्ड ने। और इसके अलावा आप शो ड्राफ्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो हमें इसी से रिलेटेड भी 3 डिफरेंट ड्राफ्ट मिलते हैं। दूसरे के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें 9 मई के बारे में सारा कुछ ये बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ था। अब अगर हम ड्राफ्ट नंबर 3 के ऊपर क्लिक करें तो इसमें और भी ज़्यादा बेटर तरीके से बताया हुआ है। तो गूगल बार्ड ने हमें पाकिस्तान में 9 मई में क्या हुआ था इसका आंसर दे दिया, जबकि इसी के नतीजे में चैट जीपीटी ने कहा कि मेरे पास इसका कोई नॉलेज नहीं है। तो अब ये एक थर्ड पॉइंट था जिसमें गूगल बार्ड इज़ मच मोर बेटर देन चैट जीपीटी। तो अब अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको गूगल बार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए चैट जीपीटी की निस्बत। तो गूगल बार्ड ज़्यादा आपको बेटर आंसर करता है। इसके अलावा आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड लेटर्स लिखवाने हैं, एप्लीकेशन लिखवानी है, सीवी लिखवानी है, आपको एमएस एक्सेल के फार्मूलाज जानने, आपको एमएस वर्ड के अबाउट कुछ भी सीखना है तो आपको गूगल बार्ड का यूज़ करना चाहिए। मैंने इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली हर चीज़ आपको करके दिखाई कि गूगल बार्ड और चैट जीपीटी दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का इंटरफेस दिखने में कैसा है, दोनों का आंसर करने का मेथड कैसा है और दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है। तो गूगल बार्ड इज़ मच मोर बेटर देन चैट जीपीटी। ये हमारी इस वीडियो का फाइनल रिजल्ट था आफ्टर प्रैक्टिकल। तो वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। इसी से ही आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।